फर्जी मार्कशीट लगाने के बाद एक सरकारी टीचर ने 26 साल नौकरी कर ली और जब पता चला तो हुआ रफू चक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक सरकारी टीचर ने सन 1997 में नौकरी लेने के लिए 12वीं कक्षा की एक फर्जी मार्कशीट लगाई और उसके बाद नौकरी हासिल कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 26 साल वो टीचर नौकरी करता रहा और जब विभाग ने उसको पकड़ा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब उसको पकड़ा तो उसके बाद जब उससे कहा कि आपको ये सारी सैलरी लौटानी होगी तो वो टीचर रफू चक्कर हो गया। एक बड़ा ही हैरान करने वाला यहां पर मामला है। मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूं कि आखिर ये पकड़ा भी किस तरह से गया और कब इस शख्स ने जो है ये मार्कशीट बनवाई और कहां पर लगाई और किस तरह से नौकरी ली। ये फर्जी मार्कशीट लगाकर एक सरकारी नौकरी पाने का चुकाने वाला मामला जो है वो सामने आया है। प्राइमरी स्कूल 12वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर 26 साल तक एक टीचर जो है वो नौकरी करता रहा और शिक्षा विभाग द्वारा आरोपी के खिलाफ जब जांच हुई तो युवक फर्जी टीचर निकला। शिक्षा विभाग ने आरोपी पर केस दर्ज कर आरोपी को पद से हटा दिया। मामले की जानकारी लगने पर आरोपी जो है वो फरार हो गया और मामला ये जो है ये जारचा थाना स्थित पताड़ी गांव का है। यहां पर आरोपी जोगिंदर कुमार ने जारचा थाना क्षेत्र के रनौली लतीपुर गांव का जो है ये रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आरोपी ने 1997 में 12वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवाई और सरकारी टीचर की नौकरी हासिल की। इसके बाद बच्चों को पढ़ाने का काम जो है वो शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने फर्जी होने का शक हुआ और किसी ने शिकायत की। इसी बीच 12 मई को नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव खंड शिक्षा अधिकारी दादरी को एक सूचना मिली। जब उनको किसी ने सूचना दी कि आपका ये जो टीचर है इसने 12वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट लगाकर जो है वो नौकरी हासिल की है और शिक्षा अधिकारी को बताया गया कि पताड़ी गांव के ये प्राइमरी स्कूल में जोगिंदर कुमार का नाम का ये अध्यापक जो कि फर्जी मार्कशीट लगाकर जो है वो नौकरी हासिल करी थी। और इसके बाद तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी और जांच सच सामने आई और उसे जो है वहां से हटा दिया, जाने की उसके पद से जो है वो हटा दिया। और जब आरोपी को इस बात की जानकारी लगी तो वो फरार हो गया। मैं आपको बता दूं कि युवक को दंड के रूप में अपने 26 साल की नौकरी के कार्यालय में जितना भी वेतन मिला सब वापस लौटाना होगा। साथ ही जितनी भी सुविधाओं के रूप में पैसा खर्च हुआ है वह भी वापस देना होगा। आरोपी जोगिंदर का शिक्षक का कार्यालय सालाना 2036 में पूरा होना था। बहरहाल आरोपी फरार है। पुलिस टीम बनाकर आरोपी पहुंचने की जो है आरोपी तक पहुंचने की जो है वो कोशिश कर रही है। यहां पर दंड जो उसे दिया गया है वो ये दंड है कि 26 साल वो जो नौकरी की है उसका सारा वेतन उसको वापस देना होगा। और जब उसे इस चीज का पता लगा कि अब मुझे 26 साल का वेतन वापस देना है तो वो वहां से जो है वो फरार हो गया। मामला चाहे ये बाहर का है पर सबसे बड़ी चीज यहां पर देखने वाली ये है कि आए दिन हम यहां पर भी देखते हैं, जम्मू कश्मीर में भी कई सारे ऐसे पदों पे जो सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं उन लोगों ने उस समय डुप्लीकेट मार्कशीट्स बनवाकर सरकारी या फिर कोई डुप्लीकेट कोई अपना ये माफ कीजिएगा बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट जो है वो बनाए हुए हैं, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज की हुई है। वो सब जो है डॉक्यूमेंट्स फेक लगाने के बाद जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें नौकरी से हटाया जाता है। पर बड़ी हैरान करने वाली बात यह है जब नौकरी ली जाती है तब इनकी वेरिफिकेशन क्या होती है, तब जो इनको वेरीफाई किया जाता है वो किस तरह से ये किया जाता है। उस समय क्यों नहीं पता चलता कि ये मार्कशीट डुप्लीकेट है, ये बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, इस इंसान ने अपनी उम्र का जो सर्टिफिकेट लगाया है वो गलत लगाया है, कम उम्र का सर्टिफिकेट लगाया है। आए दिनों हम कई जगहों पे ऐसे देखते हैं और कई सारे ऐसे सेना में भी जवान होते हैं जिनको जो है वो घर वापस जो है वो बाद में भेज दिया जाता है, बीच में ही नौकरी उनसे उनको निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं। तो मामले जो है वो काफी बड़े लंबे चौड़े होते जाते हैं। पर सबसे बड़ी चीज देखने वाली है कि वेरिफिकेशन के दौरान इस चीज को स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता, इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों नहीं किए जाते कि ये डुप्लीकेट है या इसने कुछ एडिट करने के बाद इसको गलत तरीके से बनाया हुआ है। तमाम ये चीजें जो है वो बाद में होती है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर सन 1997 में मान लीजिए उसी गांव से कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छी पढ़ाई की हो, जिसने बिल्कुल अपनी मेहनत से लगन से पढ़ाई की हो और वो बेचारा नौकरी ना ले पाया और एक शरारती तत्व जिसने डुप्लीकेट मार्कशीट बनवा ली या डुप्लीकेट दस्तावेज बनाकर नौकरी ले ली और
26 साल तक नौकरी कर ली और उस शख्स का कैरियर खराब कर दिया जो उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा हुआ होनहार जो बच्चा था। तो यहाँ पर तमाम उन विभागों को जो है अब तो शायद मुझे लगता है कि पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है, पर ये कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। पर ये मामले सामने आने के बाद सत्य यही निकलता है कि एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ उस समय जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो धोखा हो जाता है। जो दिन रात मेहनत करता है वो घर रह जाता है, और जो शरारती है वो इस तरह से 26 साल नौकरी करने के बाद, सरकारी वेतन लेने के बाद जो है वो ऐश करते हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।